मोदी सरकार के इन 9 वर्षों को किसान विरोधी, कपटी और क्रूरता के काल से जाना जाएगा। कल देर शाम शेखी बघारते हुए मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी। पर 3 कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आज आए। पहली, किसान की फसल हिंदुस्तान में एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरी, किसान को लागत पर जमा 50% मुनाफा मिलने का कोई नामो निशान नहीं। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। एंड आई लाइक टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स बिफोर यू विच विल प्रूव दिस। मोदी मंत्र है, एमएसपी घोषित करो, एमएसपी दो मत। साल 2022-23 की एमएसपी अब घोषणा हुई है, वो मिलेगी अगले साल, इस साल के आखिर में। साल 2022-23 में फसल उपज और फसल खरीद के तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि इस देश में अब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको भेज रहा हूं, वो ये दिखाता है कि 7 सबसे बड़ी जो फसल है इस देश की, उनका उत्पादन कितना है और खरीद कितनी। धान और गेहूं 2 सबसे बड़ी फसल हैं जो एमएसपी पर खरीदी जाती। धान का उत्पादन हुआ 1302 लाख टन और खरीद हुई 651 लाख टन एमएसपी पर, यानी 50%। यह सबसे बड़ी खरीद यही है। गेहूं का उत्पादन हुआ, सरकारी आंकड़े हैं, 1068 लाख टन, खरीद हुई मात्र 187 लाख टन, यानी 17.5%। तिलहन, जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, सरसों, मूंगफली, ये सारी फसलें आ जाती, उत्पादन हुआ 377 लाख टन, एमएसपी पर खरीद हुई 48,000 टन, यानी 0.13%, आधा परसेंट भी नहीं। दालें, उत्पादन हुआ 277 लाख टन, खरीदी गई 1,20,000 टन, यानी 0.43%, आधा परसेंट भी नहीं। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 बड़ी और फसलें जिनका एमएसपी अब अनाउंस हुआ है, उनका उत्पादन हुआ 2022-23 में 491 लाख टन, खरीद हुई एमएसपी पर 1,28,000 टन, यानी 0.26%, आधे का आधा। तो मोदी जी जब एमएसपी देनी ही नहीं, तो कागज पर एमएसपी घोषित करके वाहवाही लूटने का मतलब क्या है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े और उनका चार्ट बताता है। धान की फसल केवल 50% एमएसपी पर खरीदी गई, बाकी सारी फसलें 0.26% से 17% तक है। सच्चाई यह है कि धान और गेहूं 17% खरीदी गई और कोई फसल एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। तो प्रधानमंत्री बताएं फिर एमएसपी के मायने क्या रह गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।